नमस्कार। आज की खबरें.com वर्ल्ड न्यूज एडवर्टाइजिंग स्टूडियो में स्वागत करते हैं। और आज पूरे भारत देश में चाइना का जो भी माल उत्पादन है उसके बहिष्कार संबंधित ग्राहक सुरक्षा समिति के संस्थापक माननीय श्री मुकेश भाई परीख की एक रूबरू मुलाकात करने उनके ऑफिस में कार्यालय में पधारे हैं। तो मुकेश जी, आपका इस विषय के बारे में क्या कहना है? ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एक्शन कमेटी के माध्यम से हमने लगातार सतत अविरत संघर्ष करते हैं। 92 में जय स्वदेशी जय ग्राहक, जय स्वदेशी जय ग्राहक का संकल्प सूत्र दिया था। गत वर्ष भी मोस्ट टेररिस्ट आतंकवादी मसूद अजहर को चाइना सपोर्ट करता है, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों को चाइना सपोर्ट करता है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जो काम नहीं हुआ वो थीम हमने देश की जनता के समक्ष रखा। 135 करोड़ 135 करोड़ कंज्यूमर का हमारा राष्ट्र है, प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक है। तो ये 135 करोड़ कंज्यूमर वॉरियर्स है। ग्राहक सुरक्षा के माध्यम से देशभक्त ग्राहक सत्याग्रह शुरू किया। हमने अहमदाबाद शहर के रिलीफ रोड, गांधी रोड और कई व्यापारी के सामने गांधीगिरी की, गुलाब के फूल दिए और बहुत बड़ी रैली रिलीफ रोड, गांधी रोड पर पुलिस कमिश्नर की परमिशन लेकर पूरा कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे महिला प्रमुख सुचित्रा पाल की आगेवानी में बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। सबने संकल्प लिया कि देशभक्त ग्राहक सत्याग्रह जिस भारत के प्रति लगाव है, इस देश की मिट्टी से जो प्यार करता है, वो चाइना की प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। चाइनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी घटिया होती है, चाइना का पूरा बहिष्कार। चाइना की कमर करोड़ रज्जू तोड़ देने का यही उपाय है कि अगर भारतवर्ष के ग्राहक चाइनीज प्रोडक्ट की खरीदी बंद कर दे तो। यहाँ पर मुकेश जी, आपसे एक मेरा सवाल है कि अभी आपने फरमाया कि चाइना का माल घटिया है, लेकिन इससे पहले तो भारत में बहुत सारा चाइना का माल आया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ग्राहक सुरक्षा के माध्यम से हम तो पूरी चाइना की प्रोडक्ट की आयात बंद कर देना चाहते हैं, मगर वो शक्य नहीं है। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है तो उसके मुताबिक प्रत्येक देश को छूट होती है। तो अब तो कंज्यूमर पर निर्भर है, सरकार की मजबूरी है। हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार की विवश है, वो मजबूरी है। वो चाहते हुए भी चाइना की प्रोडक्ट पर बैन नहीं लगा सकते, पर कंज्यूमर कर सकता है। बिल्कुल मुकेश जी, आपकी बातों से मैं सहमत हूं, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस देश को हमने वफादार रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहक सुरक्षा समिति जो है, पगला समिति, ये जनता के हित में, देश के तमाम नागरिकों के हित में ये समिति जो कदम उठा रही है वो काबिल तारीफ है। आज इस रूबरू मुलाकात में महिला प्रमुख सुचित्रा पाल भी यहाँ पर उपस्थित है। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है, आपसे मेरा सवाल है कि इस विषय में आपकी मंतव्य क्या है, आपका मंतव्य और आपकी राय क्या है? ग्राहक सुरक्षा અને पगला समिति सदा देश हित के लिए काम करते हैं जी, और देश हित सर्वहित है। जब भी देश के ऊपर बाढ़ होता है, ग्राहक सुरक्षा तभी आवाज उठाते हैं। पिछले बार जब पाकिस्तान के द्वारा देश के ऊपर बाढ़ हुआ, तब चीन ने जब पाकिस्तान का समर्थन किया, तब सर्वप्रथम ग्राहक सुरक्षा ने पगला समिति आवाज उठाए थे कि चीन का सामान बहिष्कार करो। पूरे ग्राहकों को हमने ये अनुरोध किया, व्यापारियों को अनुरोध किया कि आप सामान बेचना बंद करो जी। ग्राहकों को हमने अनुरोध किया कि आप सामान लेना बंद करो। चाइना सामान जो है वो पूरे देश को तोड़ के रखा है। हमारे देश के जो नौजवान है उनको नौकरी, उनका बिजनेस
सब कुछ ये चाइना मार्केट ने तोड़ के रख दिया है। यहाँ पर मुकेश जी, आप ग्राहक सुरक्षा समिति और पगला समिति के संस्थापक है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी सवाल है मेरा कि केवल चाइना के माल से देश को खतरा है ऐसा मत सोचिए। चाइना के माल से और क्या क्षति हुई है वो शायद आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि मैंने पुणे में मैक्सिमम ग्राहक व्यापारी जो है, तो व्यापारी को पुलिस से छुड़वाने का काम मैंने किया है मेरी चैनल के माध्यम से। अक्सर होता है क्या कि चाइना वहां बैठा है, वो डुप्लीकेशन करता है कोई भी प्रोडक्ट का, और डुप्लीकेशन करके वो माल भेज देता है इंडिया में। तो पहले तो गवर्नमेंट ने वो माल इंडिया में उसको एंट्री नहीं देना चाहिए, लेकिन माल एंट्री हो गई, व्यापारी ने माल बेचना शुरू किया, तो माल का स्टॉक निकलेगा व्यापारी के यहाँ से। तो ऐसा बोलते हैं गुजराती में कि छींडे चढ़ो ए चोर, मतलब व्यापारी के पास से माल निकला तो गुनहगार व्यापारी हो जाता, लेकिन भेजने वाला, उसको देश में एंट्री वाला, उसको कुछ नहीं होता। तो ऐसे कई लोगों का माल पुलिस ने जब्त किया, 2-2, 3-3 लाख रुपए का माल। जैसे कि बैग आती है बच्चों की स्कूल बैग, तो स्कूल बैग में मोगली का चित्र रहता है, हाँ, और कोई चित्र स्पाइडरमैन का रहता, और कोई भी कॉपीराइट के एक्ट के तहत ये व्यापारी फंसता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आप ग्राहक सुरक्षा चलाते हैं, तो आपके लिए मुद्दा ध्यान में रखो कि आपको केवल माल का बहिष्कार नहीं, उस व्यापारी का प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा। कि जो व्यापारी चाइना का माल, उसको तो मालूम नहीं है कि भाई कैसा आया क्या नहीं, उसने बेचना शुरू कर, पुलिस उसके ऊपर गुना दाखिल करती है कि भाई आपने कॉपीराइट एक्ट के तहत ये डुप्लीकेशन किया, व्यापारी ने डुप्लीकेशन नहीं किया है। तो ऐसे एक नहीं अनेक केस ऐसे उजागर किए हैं। सतर्क रहना चाहिए जी, सरकार, प्रशासन, पुलिस और व्यापारी। कहने का तात्पर्य मुकेश जी, कहने का तात्पर्य इतना जरूर कह सकते हैं एक साहित्यिक भाषा में कि कोरोना से बच सकते हैं, लेकिन चाइनीज माल से बच नहीं सकते, तो इनसे सावधान रहना अति आवश्यक है। कोरोना भी चाइनीज प्रेरित ही है जी, वो भी खतरनाक है और पूरे विश्व के लिए खतरनाक है जी, धमकी रूप है। बिल्कुल। तो ठीक, ग्राहक सुरक्षा आगे कार्यक्रम जारी करें। आपने चाइनीज माल के बहिष्कार हेतु हमारे दर्शक मित्रों को जो भी उचित जानकारी दी वो काबिले तारीफ है, और आज आपने कीमती समय का योगदान दिया, और इस मुलाकात में आप रूबरू प्रत्यक्ष आप उपस्थित रहे, महिला प्रमुख भी उपस्थित रहे, आप दोनों का धन्यवाद करते हैं।